नमस्कार। तो आज हम कर रहे थे पूर्णिमा ध्यान, जो कि किसी कारण से नहीं हो पाया, तो मुझे लगा मैं आपके लिए छोटी सी वीडियो बना देती हूँ। ध्यान तो हम कल भी करेंगे, लेकिन हम जो बात कर रहे थे ना कि एक इस जर्नी की, इस ध्यान की यात्रा की, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने पहले भी बोला वीडियो में बहुत कम समझा पाती हूँ, पर पूरी कोशिश करूँगी आज समझाने की आपको। देखिए, कुछ आत्माएं होती हैं, कुछ सोल होती है, जब उनकी जर्नी स्टार्ट होती है तो वो ट्रांस में ही चली जाती हैं। हमेशा उनकी एक अवस्था ट्रांस वाली रहती है। जैसे ध्यान में बैठेंगे वो इतना पीस फील करती हैं और उनको पता ही नहीं रहता कि मतलब वो कहाँ थी। 1 घंटा 2 घंटे बीत जाने के बाद जब वो होश में आती हैं तो उनको पता चलता है कि वो जो भी हुआ उनको कुछ याद ही नहीं है। इस तरह से ये एक ट्रांस की अवस्था आत्मा की चलती रहती है। हाँ, ट्रांस में बहुत अधिक रहना सही नहीं है। ट्रांस की अवस्था वो अवस्था होती है जब आपने देखा है किसी सीड को हम धरती में डालते हैं और उस सीड के को फिर हमें छोड़ना पड़ता है कुछ समय के लिए। अच्छा, म्यूजिक भी मैं बंद कर देती हूँ, इसकी आवाज भी डिस्टर्ब कर रही होगी हमारी वीडियो में। और हमें उस सीड को छोड़ना पड़ता है कुछ समय के लिए, ताकि वो सीड जो है वो अपना जो उसका एक प्रोसेस है वो पूर्ण कर पाए, तभी वो बाहर आ पाएगा इस धरती से, है ना। तो वो एक समय रहता है जिसमें उसको छोड़ना पड़ता है। वो कुछ और वो हर सीड का एक अलग समय होता है। जैसे मान लो कुछ सीड ऐसे होते हैं जो कुछ ही दिनों में 1 वीक में आपको दिखाई देंगे बाहर आ गए, कुछ 1 मंथ ले लेते हैं और कुछ 2 मंथ का प्रोसेस रहता है जिनका। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, एक हमारे गार्डन में हमने एक बेल लगाई और उसको वो मैंने ना एक स्पेशल ऑर्गेनिक बेल होती है, वो उसमें पिंक पिंक फ्लावर निकलते हैं और इतने ज़्यादा वो गुच्छे बन जाते हैं। तो उसमें ना क्या हो गया, जो हमारे घर में वो लगी तो पूरा घर वो पिंक फ्लावर से भर गया। उसके बाद फिर इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि फिर हमें लगा कि नहीं, इनको ना थोड़ा कट कर देना चाहिए। हमने उनको कट कर दिया और फिर उसके बाद एकदम से मौसम भी चेंज हुआ और वो जो बेल थी पूरी खत्म हो गई। मतलब सिर्फ उसको छेड़ने की देर थी, वो बेल पूरी खत्म हो गई और हमें लगा कि चलो बेल खत्म हो गई, कोई बात नहीं। मुझे दुख भी लगा, बड़ी सुंदर थी, दुख लगा। लेकिन आप मानिए 1 ईयर के बाद जब फिर से वही सावन का मंथ आया, बारिशों के दिन आए, वो बेल दोबारा से वहीं से बाहर आ गई। फिर से वो उसी तरह से बाहर निकल कर आई। और ये प्रोसेस कम से कम 10 साल से चल रहा है कि वो बार बार जो है बेल चली जाती है और फिर से वो साल बाद लौट आती है। तो ये एक मतलब इसको हम ट्रांस की अवस्था कहेंगे, जो हर एक की जर्नी में आती है। लेकिन यही ट्रांस की अवस्था आपके जीवन में एक मैजिक का काम कर सकती है इस जर्नी के लिए। इवन आपके फिजिकल वर्ल्ड में भी ये जो है आपके लिए एक मैजिक का काम कर सकती है, अगर आप इसको समझ जाओ। ठीक है, जैसे ही आप ध्यान करने बैठोगे आपको 3 चीजें ऐड कर देनी है इसमें, क्योंकि आप ट्रांस में चले जाते हो, आप भूल जाते हो। तो इसको शुरू में ही जैसे आप ध्यान में बैठो, जल्दी से थोड़ा सा वर्क करके अपने आप को ढीला छोड़ के, लॉक लगा के, अपना जो भी आप संकल्प लेते हो संकल्प लेके, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक तो अपने ध्यान को एक क्रिएटिव ध्यान बनाना है। आपको फील करना है जैसे आप पहाड़ों में, समंदर में, या फिर आप आकाश में उड़ रहे हो, कुछ भी उसमें एक क्रिएट जैसे होता है ना, नया, जैसे एक चित्रकार नई चित्रकारी करता है, नया कोई ना कोई एक रूप उकेर देता है एक पेज पर, एक पेपर पर, उसी तरह आपको भी हर ध्यान में एक क्रिएशन क्रिएट कर देनी है। और उसके बाद आपको साथ में विजुलाइज भी करना है। आप फील करो कि आप उसमें क्रिएट कर रहे हो कि मैं आज आकाश में एक बर्ड बनकर उड़ने जा रही हूँ, तो उसको आप फील भी करोगे, वो आपने क्रिएट किया, और उसके साथ आप उसको विजुलाइज भी करोगे कि धीरे धीरे मैं पक्षी बनकर आकाश में उड़ती जा रही हूँ। और ये जब आप इन चीजों को ऐड कर दोगे, दोनों को, एक आपके भाव क्रिएट के साथ और दूसरा उसको विजुलाइज करना, जब आप इन दोनों चीजों को करोगे, एंड देन आपको क्या करना है, अपने माइंड में एक लॉक लगाना है। लॉक मतलब जैसे आप फील करिए कि अपनी लेफ्ट साइड पर, अपनी लेफ्ट साइड की तरफ आप पूरी ऊर्जा को ले जाएंगे और फील करेंगे वहां पर एक लॉक है, डोर है, आप उसको लॉक लगा रहे हो। क्योंकि आपको पता है ना, हमारी लेफ्ट साइड पे क्या है, हमारी लेफ्ट साइड पे हमारे पास्ट, हमारी मेमोरीज, सब कुछ
जन्मों जन्मों की जो भी मेमोरीज है वो सब हमारे यहाँ लेफ्ट साइड में भरी हुई हैं। तो आप उस जहां से वो यादें हैं उस डोर को समझ लो आप लॉक कर रहे हो, ये आपको फील करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, अपनी राइट साइड पे आ जाना है और अपनी राइट साइड पर आकर आपको अपनी आइस जो है राइट वाली फील करिए कि आप अपनी राइट आइस के अंदर आ गए हैं पूरे, उसको फील करिए और वहां पर आप एक लॉक लगा रहे हैं अपनी राइट आइस को। पता है क्यों किया ये दोनों चीजें हमने? लेफ्ट साइड जो आपको बार बार आपके पिछले जन्मों की तरफ, पिछली चीजों की तरफ ले जाती, जिसके कारण आप ट्रांस में चले जाते हो, और आपकी राइट साइड जो आपके विचारों को तेज करती है, आप कॉन्शियसनेस में रहते हो, आप एक जागरूकता में, यानी जागरूकता तो ध्यान की जरूरी है, लेकिन ये जागरूकता जो आपको राइट साइड की है आपके डेली रूटीन के वर्क के साथ जोड़ के रखती है, आपको फिजिकल वर्ल्ड के साथ, आपको माया के साथ बांध के रखती है, उसको हम लॉक कर देंगे। एंड देन यहां से आपकी ये ट्रांस वाली जर्नी का मैजिक स्टार्ट हो जाएगा। आपको अपने भीतर के आकाश तत्व को बढ़ाते जाना है, फील करते जाना है कि आप फैलते जा रहे हो, हल्के होते जा रहे हो, और हल्के और हल्के और हल्के और हल्के। मान लीजिए जैसे एक फेदर की तरह आप बिल्कुल इधर से उधर एक हवा के हल्के से झोंके के साथ आप इधर उधर, मतलब आपके अंदर कुछ है ही नहीं, इतने आपने अपने आप को उस ट्रांस में छोड़ देना है और पूरा एक पंख बन जाना है आपको और उड़ते जाना है। जहां से कुछ जरा सा भी फील हो, इधर मुड़ गए, उधर मुड़ गए, उधर मुड़ गए। ये ध्यान उनके लिए है जो ट्रांस में चले जाते हैं, ये टेक्निक उनके लिए है जिनकी ध्यान की जर्नी अभी स्टार्ट होती है और वो बार बार ट्रांस की अवस्था को फील कर रहे हैं, चाहे उनका 1 ईयर हो गया है, 2 ईयर हो गया है। आप जब इस टेक्निक को करना स्टार्ट करेंगे आप ट्रांस में जाना बंद कर देंगे। धीरे धीरे समय लगेगा, पर इस ध्यान को संकल्प लेकर 21 डेज या फिर 40 डेज का आपको करना है और एक फेदर बन जाना है। लॉक लगा देने हैं सारे, अपने आप को क्रिएटिव एक आइडियाज में ले जाना है अंदर, क्योंकि हमारे भीतर ना एक बहुत बड़ी क्रिएशन, जैसे ब्रह्मा, आपको ब्रह्मा बन जाना है। एक जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि को क्रिएट किया है और आप नहीं जानते इसमें कहीं सिर्फ एक ब्रश, एक कलर के माध्यम से ये क्रिएशन नहीं हुई। आप सोच भी नहीं सकते हो किन छोटे छोटे पॉइंट्स पर ये सृष्टि की संरचना हुई है, कितना अधिक इस सृष्टि पर ऊर्जा का काम हुआ है, कितना अधिक ब्रह्मा जी ने इसको एक स्वचालित अवस्था में ला दिया है कि वो क्रिएशन बढ़ता जा रहा है। उसी तरह हमें भी अपने भीतर के उस ब्रह्मा को जागृत करना है, क्योंकि हमें ब्रह्मांड से जुड़ना है। ध्यान की जर्नी हमें ब्रह्मांड की ओर ले जाती है, हमें यूनिवर्स की ओर ले जाती है, और आप जब तक अपने अंदर के यूनिवर्स को जागृत नहीं करोगे आप ट्रांस में बैठे रह जाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो बहुत ही आप सबके लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। आप इसके माध्यम से बहुत कुछ सीखने वाले हो। आपको ये वाली टेक्निक को जरूर यूज करना है, तो बताइएगा कि आप इसको शुरू करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। कौन कौन लोग ट्रांस में जाते हैं और उनकी जर्नी कितने समय की हो चुकी है फिर भी वो ट्रांस में है। तो जिनके भी अंदर भीतर ये सवाल है कि ट्रांस से बाहर कैसे आए, तो उनके लिए ये टेक्निक मावतार बाबा जी की ओर से आज हमारी गुरु पूर्णिमा पर आपको मिल रही है। इसको यूज करिए और अपनी जर्नी में आगे बढ़िए। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल हम लाइव ध्यान में मिलेंगे, पावरफुल मेडिटेशन करेंगे। और मैं आप सबको एक और बात बता दूं कि जब मैं अभी पीछे कुछ समय के लिए बाहर गई थी, जैसे कि आपने वीडियोस में देखा, हम पहाड़ों में और उन वादियों में, समंदर में, नहरों के पास, पानी के पास थे, ध्यान कर रहे थे। वहां पर ध्यान करते हुए मुझे 3 मेडिटेशन रेकमेंड की गई हैं मावतार बाबा जी की ओर से, जो मुझे आपको करवानी है, और वो एक सही समय देखकर मैं आपको करवाऊंगी। वेट करिएगा
और जुड़े रहिएगा, ग्रुप को लेफ्ट मत करिएगा, क्योंकि आप नहीं जानते अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप को लेफ्ट किया तो आप क्या गवा दोगे, कि आपको क्या मिलने वाला है। और जबरदस्ती भी नहीं बांधना चाहती हूँ, पर बताना चाहती हूँ बाबा जी की ओर से बहुत कुछ आ रहा है, बहुत जल्दी मिलेगा। तो इसी के साथ नमस्कार, जल्दी मिलती हूँ आपको फिर से एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।